जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का लेसन नंबर 5 और टॉपिक नंबर 2.5 कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे और साथ में हम एक्सरसाइज 2.5 भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने हमेशा याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से मिल के बनते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? हमने फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये मैंने कुछ रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख लें। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं जी? इमेजिनरी नंबर जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लें और उसका जो आंसर है वो नेगेटिव आए तो हम उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अयोटा जो है ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये जो है ना इक्वल टू होता है -1 के स्क्वायर रूट के या अंडर रूट के। ठीक है, ये देखें, अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास -1 आता है। ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं जी। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल है, 3 अयोटा, 1.01 अयोटा और सो ऑन। ये सारे जिसके जिसके साथ भी आपको एयोटा दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर, यानी इनके सब के साथ ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट -1। ठीक है, अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थोड़ा और डिटेल के साथ देखते हैं। ये मैंने आपके सामने एक जर्नल फॉर्म लिखी हुई है, इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ए है इसको हम रियल पार्ट कहेंगे और बी को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे क्योंकि इसके साथ अयोटा है। कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, ये देखें, यहाँ पे 1 रियल है, अयोटा जो है वो इमेजिनरी है। यहाँ पे 1 हमेशा रियल है और ये अयोटा इमेजिनरी कहलाएगा। ठीक है, आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखें तो 39 जो है वो रियल और जो 3 है क्योंकि उसके साथ अयोटा है तो वो इमेजिनरी कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी ऐसे ही है, ये हमारे पास रियल है और नेक्स्ट जो है हमारे पास इमेजिनरी है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि रियल किसे कहते हैं और इमेजिनरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी का हमें पता चल गया। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, -2 रियल और पाई अयोटा वो क्या है, इमेजिनरी है। तो ये अब आपने नेक्स्ट इन इन कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज़ करना है, आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, और एक बात आपने और याद रखनी है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डोनेट करेंगे तो उसके लिए हम कैपिटल सी इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम किसी एक रियल नंबर को डोनेट करेंगे तो वो स्मॉल जी से उसको डोनेट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक फॉर्मेट है, ए जो है वो रियल पार्ट है और जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, a इज इक्वल टू रियल z का मतलब ये है कि a जो है वो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इमेजिनरी को लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू इमेजिनरी इंटू z, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ b। ये आपने याद रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें जी, हम इसको अभी सेम इसी पैटर्न से लिखते हैं। यहाँ पे 2 क्या है और 5 क्या है ये हमने चेक करना है। सो हम यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि जो 2 है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इसको जाहिर करने का मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह लिया जाता है। तो कॉन्जुगेट होता क्या है जी? अ कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस। देखें, अगर हम इसका साइन चेंज कर दें इमेजिनरी नंबर वाली रकम का, यानी कि अमाउंट का, तो हम उसको कहेंगे कि हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है। ठीक है, अगर माइनस हो तो उसको प्लस कर देते हैं, अगर प्लस हो तो उसको माइनस कर देते हैं। ये देख लें जी, बी के साथ मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ साइन को। ठीक है, तो अगर हम साइन को इंटरचेंज करेंगे तो हम पहले नंबर का कहेंगे कि हमने कॉन्जुगेट ले लिया। जैसे पहले रियल नंबर में प्लस है तो इसको हम कहेंगे कि इसका कॉन्जुगेट लेने से ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अ कॉन्जुगेट ऑफ ऑफन रिटन विद अ बार ओवर इट। ठीक है, आम तौर पे हम क्या करते हैं, जब हमने बार लेना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक बार या एक डैश या एक सिंबल छोटा सा जाहिर करते हैं। जिस तरह ये मैंने देखे ऊपर एक लाइन लगा दी है, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे एग्जांपल के तौर पे तो हमारे पास जो अयोटा वाली रकम है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 था, -3 अयोटा था, तो नेक्स्ट जाके ये +3 अयोटा हो गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ पे +7 अयोटा है,
जो बार के अंदर है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है और यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया है। रियल नंबर को नहीं छेड़ना, वो एज इट इज़ रहेगा। -4 है तो वो -4 ही रहेगा, जस्ट इमेजिनरी पार्ट जो है वो चेंज होगा, ठीक है। ये तो नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 2.5 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, और इसको हमने सिंप्लीफाई या एवेल्यूएट करना है कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सारा मैंने समझा दिया है पहले, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। अयोटा की पावर यहाँ पे 7 है हमारे पास, ठीक है। एक्सपोनेंट में 7 है तो हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है और जो ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है मैं आपको वो समझाऊँगा, ठीक है। किस तरह हम इस पावर को ख़त्म करके इस अयोटा को, इसके जो है कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या एवेल्यूएट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। सो आपने इसको बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 7 को ब्रेक करेंगे, यानी कि अयोटा की जो पावर है उसको 6 और 1 में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और ये पॉसिबल है, ठीक है, हम इस तरह कर सकते हैं। हमें पता है जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होके वही बन जाती हैं। सो अब हमने जो 6 है हमारे पास, इसको हमने जो है ना इसकी पावर को पावर में सेपरेट करना है, ठीक है ना। यानी कि हम इसको 2 की पावर 3 बनाएंगे, जैसे कि ये मैंने आपके सामने बनाई हुई है, ठीक है। क्योंकि ये सेम है, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 ही बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको एयोटा स्केयर में कन्वर्ट किया ताकि इसकी वैल्यू इसमें लगा सकूँ -1। तो देखें जी, मैंने इसको सेपरेट कर लिया, कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसको ईजी तरीके से बार बार करना, आपको समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे एयोटा स्केयर की जगह पे देखें मैंने वैल्यू पुट कर दी है -1, और ऊपर जो 3 है, जब हम ऑड को खोलते हैं तो आपको पता है हमारे पास साइन जो है वो माइनस आता है, लिहाजा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और एयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो माइनस एयोटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे है एयोटा की पावर कितनी है हमारे पास, 50 है। सेम उसी तरह हमने करना था, बट ये ऑलरेडी पहले ही हमारे पास इवन है, इसलिए हम इसको सिंपल इसको इस तरह इसकी पावर को पावर में जो है ब्रेक करेंगे। तो एयोटा की पावर 2 और ऊपर 25 करके अयोटा स्क्वायर की हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे -1। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो चूंकि ऊपर क्या है, ऑड है, 25 ऑड है, और जब ऑड आता है तो हमारे पास साइन वही आता है, यानी -1 आएगा। अब पार्ट 3 जो है वो आप खुद करेंगे, वो बहुत इजी है। हम क्वेश्चन 4 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, माइनस एयोटा की पावर 8। तो हम इसको क्या करेंगे जी, पहले इसको -1 को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर 8 बन जाएगी। और हमें पता है कि जब कोई इवन पावर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास साइन गायब हो जाता है। सो हमारे पास आएगा अयोटा की पावर 8, -1 जो है वो साइन जो है वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद जी हम क्या करेंगे, इसको पावर्स को ब्रेक करेंगे, अयोटा की पावर 2 और 4 बनाएंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, -1 की पावर 4 बन जाएगा। फिर ऊपर पावर में इवन आ गया, तो इवन आ जाए तो साइन ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इनके कॉन्जुगेट्स लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नंबर है, इसके ऊपर हम बार लेंगे। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जब किसी चीज़ का कॉन्जुगेट लेना है तो उसके ऊपर बार लेनी होती है। इसमें एक रियल है और एक इमेजिनरी है। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम सिंबल चेंज कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे +3 था तो -3 कर दिया, तो इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब नेक्स्ट देखें, सेम इसी तरह करना है। जो योटा वाली रकम है उसका मैंने साइन चेंज कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया। यहाँ पे देखें जी, सेम उसी तरह चेंज करना है अपने योटा वाली चीज़ रकम का साइन चेंज। तो देखें प्लस हो गया, माइनस था पहले तो मैंने उसको प्लस कर दिया। सो बी रिमेंबर के कॉन्जुगेट में हम रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को लहदा करना है, ठीक है। कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। सो कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जी इज़ इक्वल टू 1 प्लस एयोटा। तो इसमें हमने कैसे लिखना है, रियल नंबर ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1, इमेजिनरी नंबर ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम जो इमेजिनरी है उनको अलहदा करेंगे, रियल पार्ट को अलहदा करेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको अलहदा किया हुआ है, रियल और इमेजिनरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इसमें भी देखें इमेजिनरी हमें दिखाई दे रहा है, रियल दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा रियल क्या है हमारे पास 0 है और इमेजिनरी -3 है। सो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।